दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के कैप्सूल बाय आर के सर में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है, कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किला चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पर स्थित है। इसके इसको दुर्गों का सिरमौर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया। कुमारपाल प्रबंध नामक ग्रंथ के अनुसार चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। और कुमारपाल प्रबंध नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेमचंद्र। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, जिसका आकार टोपीनुमा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहाड़ी चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है तथा यह गंभीर तथा बेडच नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसका आकार व्हेल मछली के समान है। इसके बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में और हम बात करें, इसमें इसके प्रवेश द्वारों में 7 दरवाजे हैं, जिसमें पहला प्रवेश द्वार है पांडन पोल, उसके बाद जोड़ला पोल, उसके बाद राम पोल, उसके बाद हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। ये चित्तौड़गढ़ किले में 7 मुख्य द्वार हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ किले में महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था। एकलिंग जी का मंदिर, जिसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभश्याम मंदिर, जिसका निर्माण भी कुंभा द्वारा करवाया गया। और अद्भुत जीव का शिव मंदिर, जिसका निर्माण रायमल द्वारा करवाया गया। और इसके बाद है श्रृंगार चौरी मंदिर, जिसका निर्माण भी कुंभा द्वारा करवाया गया। और उसके बाद है कालिका माता मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ किले में महत्वपूर्ण मंदिर हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे महलों की, जो चित्तौड़गढ़ किले दुर्ग में स्थित है। पद्मिनी महल और फतेह प्रकाश महल। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छतरियाँ भी बनी हुई, जैसे संत रैदास की छतरी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, गोरा बादल की छतरी और अन्य है। इसमें विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, सतबिशी देवरी, जिसमें 27 जैन मंदिरों का समूह है, नवलखा भंडार इत्यादि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी सबसे बड़ा राजस्थान का आवासीय किला है, जिसमें खेती एवं लोग निवास करते हैं। एकमात्र किला जिसमें खेती का कार्य किया जाता है और सबसे बड़ा आवासीय किला भी चित्तौड़गढ़ का किला माना जाता है। सर्वाधिक जौहर वाला किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जिसमें 3 शाखे हुए जौहर हुए। पहला शाखा 1303 में पद्मिनी ने किया, दूसरा शाखा 1534-35 में रानी कर्मावती द्वारा और तीसरा शाखा 1568 में फूल कंवर द्वारा। यदुनाथ या जदुनाथ सरकार, यदि आपने मेवाड़ में हल्दी घाटी व चित्तौड़गढ़ किला नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। यदुनाथ और जदुनाथ सरकार जो एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा था कि यदि आपने राजस्थान में हल्दी घाटी एवं चित्तौड़गढ़ का किला नहीं देखा तो आपने जीवन में कुछ नहीं देखा। जो कि जैसलमेर में स्थित है, यह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अन्य नाम है सोनारगढ़, स्वर्णनगरी, त्रिकुटागढ़, कमरकोट इत्यादि इसके उपनाम हैं। यह सोनार किला जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया। यह त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसका पुनर्निर्माण शालिवाहन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। सोनार किले के बारे में बात करते हैं तो इसके प्रवेश द्वार में अक्षय पल, जो कि इसका प्रवेश द्वार है, इसमें महल स्थित है। जवाहर महल, गजविलास महल, सर्वोत्तम विलास महल और बादल महल। इसमें जिनभद्र सूरी भंडार स्थित है, जो प्राचीनतम पांडुलिपियों का कारखाना है। इसमें एक कुआं स्थित है दोस्तों, जिसे जैसलू कुएं के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, जैसलमेर किले यानी सोनारगढ़ किले के बारे में बात करते हैं तो इसका आकार ऐसा है जैसे अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान।
और दूर से देखने पर दोस्तों ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई जहाज लंगर डाले हुए हो। दूर से देखने पर कैसा लगता है? लंगर डाले जहाज के समान। आगे बात करते हैं, जैसलमेर किले में 2.5 साके हुए। प्रथम साका 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। उस समय जैसलमेर के शासक मूलराज थे, उस समय प्रथम साका हुआ। उसके बाद द्वितीय साका 1357 ईस्वी में हुआ। उस समय जैसलमेर के शासक राव दूदा थे, उस समय फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ, उनके समय में दूसरा साका हुआ। और तीसरा और महत्वपूर्ण साका अर्ध साका हुआ, जो 1550 ईस्वी में हुआ, जो कंधार से अमीर अली का आक्रमण हुआ। उस समय शासक लूणकरण भाटी के समय, जो कि तीसरा साका जो कि अर्ध साका हुआ लूणकरण भाटी के समय, उसमें केसरी हुआ पर जौहर नहीं हुआ। जैसलमेर किले के बारे में कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। यानी घोड़ा लकड़ी का हो, पग पत्थर के समान हो और बख्तर लोहे का हो, तब जाके आप जैसलमेर किले में जा सकते हैं। इसकी जैसलमेर किले की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, जिसमें 99 बुर्ज स्थित है, 99 बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण खासियत यह है कि दोस्तों ये इस किले की छत लकड़ी की बनी हुई है। सोनारगढ़ किले पर एक फिल्म का निर्माण हुआ है जिसका नाम सोनार किला फिल्म है। इसके निर्देशक के निर्माता सत्यजीत रे थे। तो दोस्तों यह है सोनारगढ़ किले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।